आपके सामने तिलावत किया गया है। इसमें जो मज़मून मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है खुदा से मोहब्बत रख। किससे मोहब्बत रख? खुदा से मोहब्बत रख। और कैसे मोहब्बत करनी है, यहाँ कलाम मुकद्दस में लिखा है, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। इस्राएल ये खुदा का शहजादा है। और फिर याकूब का नाम बदलकर इस्राएल रखा गया, खुदा का शहजादा। और यहां पर पूरी इस्राएल कौम का जिक्र है। वो कौम जो मिस्र में रही, मिस्र में खुदा ने उनको बरकत दी, मिस्र में उनको खुदा ने बढ़ाया। जो वादा खुदा ने अब्राहम के साथ किया था, खुदा ने मिस्र में वो वादा पूरा किया। और वो सारी नस्ल इस्राएली कहलाती है। सुन इस्राएल, जिनके खुदा इस्राएल कौम से मुखातब। मेरे चीजों याद रखें कि इस्राएल कौम जो है, सब कौमों से ज्यादा खुदा ने इस्राएल कौम के साथ मोहब्बत की। और इसी कौम के साथ खुदा अहद करता है, इसी कौम के साथ खुदा बरकत वादा करता है, और इसी कौम को खुदा सब कौमों से ज्यादा बरकत देता है। मेरे से तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा के बारे में कहा गया है कि खुदा से मोहब्बत है। मेरे से तो खुदा से मोहब्बत, मैं 3 बातों में खुदा की मोहब्बत का इज़हार करूंगा। जिस शख्स के अंदर खुदा का डर है वो खुदा से मोहब्बत करता है। जिस शख्स के अंदर खुदा की वफादारी है वो खुदा से मोहब्बत करता है। और जो शख्स खुदा के अहकाम पर अमल करता है वो खुदा से मोहब्बत करता है। हमने खुदा के डर को मानना है, हमने खुदा की वफादारी करनी है, और हमने खुदा के अहकाम को मानना है। और अगर हम ये 3 बातें अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो याद रखें कि हम खुदा से मोहब्बत कर रहे हैं। मेरे से खुदा को है ही मोहब्बत। हम सब जानते हैं कि खुदा शुरू से ही इंसान के साथ मोहब्बत करता आया है और अब भी करता रहेगा। वो अपनी मोहब्बत से कभी गाफिल नहीं होगा। वो मोहब्बत करता है। क्यों मोहब्बत करता है? कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा ने आदम को अपनी सूरत, अपनी तशबीह, अपनी मानत, अपनी शक्ल पर और अपने सांस देकर आदम को बनाया। यानी कि खुदा अगर कायनात से मोहब्बत करता है, मखलूक से मोहब्बत करता है, तो उसकी अपनी ये कारागरी उसे मोहब्बत करता है। तो देखिए कि हम अपनी औलाद के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारी नस्ल जो होती है, हम कितनी उससे मोहब्बत करते हैं। और हम ये समझते हैं कि हम इनके बाप हैं, इनके वालिदैन हैं, हमारा ये हक बनता है कि हम इनके साथ मोहब्बत करें। इसी तरह हमारा खुदा जो है, उसने इंसान को बनाया, अपना दम दिया, जीती जान किया, अपनी सूरत, अपनी तस्वीर पर बनाया, और खुदा इसलिए मोहब्बत करता है। फिर सवाल पैदा होता है कि जो खुदा से डरता है, खुदा के साथ वफादार है, और जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, खुदा क्या उन्हीं के साथ ही मोहब्बत करता है?
याद रखें कि खुदा सबके साथ मोहब्बत करता है। लेकिन मैं जो तीन बातें आपके सामने रखी हैं, अगर इंसान इस पर अमल करना शुरू कर देता है तो इंसान बरकत हासिल करता है, खुदा से बरकत हासिल करता है। लेकिन जो शख्स इन तीन बातों पर अमल नहीं करता वो बरकत नहीं पाता, वो खुदा की बरकत से खाली रहता है, खुदा से बरकत नहीं देता। इसलिए कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपने सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत है। मेरे जैसा यानी कि इंसान के लिए ये जरूरी है कि वह अपने खुदा से मोहब्बत रखे, अपनी सारे दिल से, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत रखे। इंसान होते हुए हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये काम है कि हम खुदा से मोहब्बत रखें, क्योंकि खुदा ने हमें इंसान बनाया है, खुदा ने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी है, खुदा ने हमें तरह तरह की नेमतों से, बरकतों से नवाजा है। हमारा ये हक बनता है कि हम खुदा से मोहब्बत रखें। इंसान जिसको खुदा ने अपनी सूरत, अपनी तस्वीर, अपनी शक्ल, अपनी मानद और अपना दाम देकर बनाया है, इंसान का ये हक बनता है कि उस बनाने वाले के साथ मोहब्बत करे, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें तख्लीक किया है, जिसने हमें आंखें दी हैं, ज़हन दिया है, कान, नाक, ज़ुबान, हाथ, पांव दिए, जिसने हमें ये सब कुछ दिया है, क्या हमारा ये हक नहीं बनता कि हम उसके साथ मोहब्बत करें? दुनिया में हम देखते हैं कि अगर कोई किसी के साथ नेकी करता है तो वो सदियों याद रखता है, लेकिन इस दौर में ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी के साथ नेकी करता है तो वो याद रखता है कि फलां शख्स ने मेरे फलां वक्त, मेरी फलां मुश्किल घड़ी में मेरी मदद की, तो याद रखता है, रखना भी चाहिए। मेरे जैसे हमारे खुदा ने हमारे साथ भलाई की है, हमें इंसान बनाया है, तंदुरुस्त बनाया है और बरकत दी है, तो फिर हमारा ये हक बनता है कि हम उससे मोहब्बत रखें। इस तरह कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, लिखा है तुम्हारे खुदा ने तुमको सिखाने का हुक्म दिया है ताकि तुम उन पर उस मुल्क में अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए पार जाने को, और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा के खौफ को मानकर उनके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूँ जिंदगी पर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। यहां पर हम देखते हैं कि ये हुक्म है कि तू अपने बेटों और अपने पोतों समेत खुदा का खौफ मानना। तू अपने बेटों और अपने पोतों, यहां तीन पुश्तों का जिक्र है, तीन नस्लों का जिक्र है, एक नस्ल का नहीं, दो का नहीं, बल्कि तीन का जिक्र है कि तू बेटों और पोतों, ये तू खुद भी इस पर अमल करना, फिर बेटों को सिखाना और पोतों को सिखाना, और फिर उम्र की दराजी होगी। मेरे चीजों, यानी कि खुदा का खौफ मानना, खुदा का डर मानना। बाप अगर खुदा के खौफ को मानता है तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर फर्ज ये है कि तू अपने बेटों को और फिर पोतों को खुदा का खौफ दिलाना, सिखाना कि वो खुदा के डर को माने, खौफ को माने। ये भी हुक्म है। मेरे चीजों, अक्सर हम देखते हैं कि बाप फरमाबरदार खुदा का है, खुदा
की इबादत करता है, बेटे परवाह नहीं करते। अगर हो सकता है कि बेटे फर्मा बरदारी करें, पोतियां पोते जो है वो ना माने, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने बेटों और अपने पोतों को सिखा, खुदा का डर, खुदा का खौफ सिखा। मेरे साहब यानी कि तरबियत कर बेटों को, पोतों, यानी कि यहाँ 3 नस्लों का जिक्र है, 3 पुश्तों का जिक्र है और तरबियत का जिक्र है कि खुदा का खौफ सिखा। और खुदा का खौफ जो है हिकमत का शुरू है। जब हमारे अंदर खुदा का खौफ आ जाता है, हम अपने बेटों को सिखाना शुरू कर देते हैं, हम पोतों को सिखाना शुरू कर देते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि हम इल्जाम लगाते हैं कि माँ तरबियत ही नहीं चंगी करेगी। तो जब पोतों की बारी आती है फिर ये कहते हैं कि ये हमारी बहू जो है ये हमारे पोतों की तरबियत ही सही नहीं कर। दूसरों पर हम इल्जाम लगाने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि यहाँ कलाम मुकद्दस में लिखा कि तू अपने बेटों फिर अपने पोतों को खुदा का खौफ सिखा। मेरे साहब अगर हम अपने आप को ही तरबियत करते रहते हैं, अपने आप को ही खुदा के वफादार समझते हैं, तो कोई वफादारी नहीं। हमारे अंदर कमी आ गई, हमने बेटों की तरबियत नहीं की, पोतों की तरबियत नहीं की, तो फिर कमी हमारे अंदर। जबकि खुदा का ये कलाम है, खुदा का ये हुक्म है कि तू अपने बेटों और अपने पोतों समेत, एक पोते की जिक्र बात नहीं है, पोतों समेत, बेटों समेत हम क्या करते हैं? हम ये सोचते हैं कि हमारा तो काम सिर्फ ये है कि रोजी कमाना, घर में देना, ताकि उनकी परवरिश की। यही हमारी सोच है। मेरे चीज हम सिर्फ खाने पीने की फिक्र करते हैं। वालिदैन, बाप ये सोचता है कि मैं मेहनत मजदूरी करके लाऊंगा और घर में बच्चे खाएंगे या फिर पोतियां पोते खाएंगे। ये सिर्फ हम यहाँ तक ही महदूद रहते हैं। जबकि खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने बेटों और अपने पोतों समेत खुदा का खौफ सिखाना, वो खुदा के खौफ को माने। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम इस तरह की तरबियत करते हैं? हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं। चलो मान लिया कि माँ उनका हक मानता है, वो भी सिखाएं, लेकिन कई माएँ भी अपने बच्चों की परवाह नहीं करती, कई बाप भी अपने बच्चों की परवाह नहीं करते। मेरे चीज कहां से वफादारी आएगी? हुक्म ये है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। मेरे चीज अगर तरबियत ही नहीं की गई तो इज्जत कहां से आ जाएगी? परवरिश तो हम कर लेते हैं, अच्छे हालातों में परवरिश करें या बुरे हालातों में परवरिश करें, हम उनकी फिक्र तो कर लेते हैं, लेकिन हम खुदा के अहकाम की फिक्र नहीं करते कि हमारे बच्चे खुदा के कलाम को सीखें, हमारे पोतियां पोते खुदा के कलाम को सीखें। और इसका सिरा क्या है? अगर हम अपने बच्चों की, पोतों की तरबियत करते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तेरी उम्र दराज होगी, लंबी। खुदा का खौफ, खुदा का डर सिखाने के लिए कौन सी बरकत है? उम्र की दराज़ी। ये नहीं कि बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करें तो फिर उनकी उम्र दराज़ी होगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बाप अपने बेटों और अपने पोतों की अच्छी तरबियत करेगा, उनको खुदा का खौफ दिलाएगा, तो वो उम्र की दराज़ी पाएगा। यानी कि बाप बेटों की, पोतों की तरबियत करता है, अच्छी तरबियत करता है, खुदा का खौफ उनकी जिंदगी में डालता है, तो फिर वो उम्र की दराज़ी पाएगी। मेरे चीज़
हम यही सोच लेते हैं सबने मरना है, हमने भी मरना है, यही हमारी अंदर सोच है। लेकिन तरबियत बेटों की, तरबियत पोतों की करने से हम उम्र की दराजी पाते हैं। और फिर कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि लिखा है, अगर हम 7वीं आयत को पढ़कर देखें, छठे बाब की 7वीं आयत, और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उड़ते वक्त उनका जिक्र किया करना। किनका जिक्र करना? खुदा के अहकाम का, खुदा की बातों का, खुदा के कलाम का जिक्र करना। बनी इस्राएल कौम को कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा कि तू अपने पोतों पोतियों को ये सिखाना कि हम मिस्र में गुलाम थे और वहां से हमें खुदा निकाल कर ले आया, और वहां से निकलने के बाद खुदा ने हमें अपना कलाम दिया। ये सिखाना। मेरे जिससे हम अपनी जिंदगी की तरफ देखें तो हो सकता है कि हम अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हों कि तुम्हारे दादा या मेरे बाप के हालात कैसे थे, अब मेरे हालात कैसे हैं। यानी खानदानी तारीख के बारे हम अपने बच्चों को हो सकता है कि सिखाते हैं। ये बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है। खुदा बनी इस्राएल कौम को बार बार ये कहता है कि तू याद रख कि तू भी परदेसी है। इस बात को याद रख के तू गुलामी में था। यानी कि ये बातें सिखाने की हमें भी अपनी, यानी कि दूसरों के बारे, अपने बाप दादा के बारे सिखाने के बारे कोई ऐसी तक नहीं महसूस करनी चाहिए खा हमारे वालिदैन कैसे भी थे। हमें इनके फिर बात ये आती है कि हमें अकात नहीं भूलनी चाहिए। जो कुछ हम हैं या हमारे पीछे देखना ये है कि क्या वो खुदा के साथ चलते थे या नहीं चलते थे। अगर चलते थे तो हम अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी, अपने पोतों को भी, यहाँ कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, खुदा के कलाम को ज़हन नशीन करना। संडे स्कूल के अक्सर बच्चों को दास से काम सिखाए जाते हैं, दुआए रबानी सिखाई जाती है और गीता सिखाया जाता है, मुबारकबादियाँ सिखाई जाती हैं, बाइबल मुक़द्दस के नामों को सिखाया जाता है ताकि वो बच्चे जो हैं इन बातों को ज़हन नशीन करें। इनके खुदा के कलाम को ज़हन में रखना। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कैसे करना है। घर बैठे, राह चलते, लेटते, उठते वक्त इनका जिक्र करते। आज हम क्या देखते हैं? बच्चों को हम ये तरबियत देते हैं कि तू बच्चा फलां काम कर, तू इतने पैसे ला, ये कर, वो कर, यही सिखाते हैं। कलाम के बारे कुछ नहीं सिखाते। जरा अपने इर्द गिर्द देख लें, अपने खानदानों की तरफ देख लें, हमारे बच्चे कितने चर्च में। ये नहीं सिखाते कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। मेरे चीज़ यहाँ कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उठते बैठते चलते फिरते लेटते सोते वक्त उनको सिखा, उनका ज़हन नशीन कर, इनके मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों की तरबियत कर। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, जबकि करना चाहिए क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। इसी तरह 8वीं आयत में लिखा, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टिकों की मानद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। मेरे जी साहब, पहली बात तो तरबियत की है, उठते बैठते चलते फिरते उनका खुदा का जिक्र करना, खुदा के कलाम का जिक्र करना, ज़हन नशीन करना।
और फिर ये अमल के बारे में कहा गया है कि ये अमल कर, निशान के तौर पर हाथों में बांधना। मैं एक किताब पढ़ रहा था, जिनकी खुदा के कलाम को हाथों में बांधना यहाँ ये लिखा है, और वो मुसन्निफ बयान करता है कि जब भी कोई काम करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि हाथों से काम करना है। अगर वो काम बुरा है तो नहीं करे। तो इसका यही मतलब बनता है कि हमने अपने हाथ जो है वो खुदा उनको दे दिए हैं, और ये हाथ जो है ये गलत काम नहीं करे। और इसी तरह पेशानी का जिक्र है कि पेशानी पर टीकों का निशान ज़ाहिर हो, जिनके हम सब जानते हैं कि सर में माथे के करीब हमारा दिमाग या ज़हन होता है। इस ज़हन को खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनके अगर हम कोई गलत काम करने वाले हैं तो सोचें कि क्या ये काम गलत है या अच्छा है। अगर गलत है तो छोड़ दो, और याद रखें कि यही खुदा की मोहब्बत है। अगर हम अपने ज़हन को अच्छे तरीके के साथ इस्तेमाल करते हैं, हम अपने हाथों को अच्छे तरीके के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो यही खुदा के साथ मोहब्बत है कि हम अपनी ताकत से, अपने दिल से, अपनी जान से खुदा से मोहब्बत कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना, हाथों पर, पेशानी पर, चौखटों पर और फाटकों पर खुदा के कलाम को लिखना। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे मसीही खानदानों में एक तो क्रॉस का निशान लगा होता है घरों पर, और फिर कई घरों में हम देखते हैं कि आयतें लिखी होती हैं। ये निशान के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे चीज़, ये निशान कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीजें हैं, लेकिन इन निशानात को हमने अपनी जिंदगी से ज़ाहिर करना। क्रॉस लगा लेना ये साबित करता है कि ये मसीही है, लेकिन हमने अपनी जिंदगियों से ज़ाहिर करना है कि हम मसीही हैं। ये है खुदा के कलाम को अपने माथे पर रखना, अपने ज़हन में रखना, अपने हाथों में लिखना। इस बात को याद रखें कि जब मिस्रियों पर 10वीं आफत आई, जानता है कि क्या 10वीं आफत थी? जी साहब, परोठों का कत्ल। और खुदा ने ये कहा था कि इस्राएलियों को ये कहा था कि अपने घर की चौखटों पर बने का खून लगा, ताकि खुदा का फरिश्ता जब हलाक करने वाला फरिश्ता आए तो खून को देकर उनको छोड़ दे। और उन्होंने लगाया और वो बच गए। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि 1947 की गदर में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन रहा था, तो मसीहों को ये कहा गया था कि अपने घरों की छतों पर क्रॉस का निशान लगा, और लोगों ने लगाया। और इस बात को भी याद रखें कि कई गैर मसीहों ने भी अपनी घरों की चौखटों छतों पर क्रॉस का निशान लगाया और वो बच गए। अब हमने क्या करना है? मेरे साथ हमने अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातों से, अपने पेशों से, अपने कारोबार से खुदा के नाम को जला देना, ताकि लोग जाने कि ये मसीही हैं। निशान लगा देना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा निशान हम खुद हैं। याद रखेंगे, जो शख्स खुदा से मोहब्बत रखता है, खुदा के डर और खौफ को मानता है, जो खुदा के साथ वफादार है, वो 3 बातें मैं पहले बताई थी।
जो खुदा के अहकाम पर अमल करता है। आगे बढ़कर देखें कि खुदा उनको हर तरह की बरकत से मालामाल कर देता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है नहायत बढ़ जाओ। यानी कि जो शख्स खुदा से मोहब्बत रखता है खुदा उनको बढ़ा देता है, बरकत देता है, बढ़ जाओ। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं तुम्हें वो कुएं दूंगा जो तुमने खुद खोदे नहीं। याद रखिए कि पहली तारीख ये साबित करती है कि लोग कुओं से पानी पीते थे, और इस बात को याद रखें कि मैंने भी पिया है। हो सकता है कि आप में भी अक्सर लोग हों जो 60 से पार हैं या 50 से ऊपर के लोग हैं, वो जानते हैं कि कुओं से पानी निकलता, लोग पानी पीते थे, और फिर गाँव के अंदर छोटे कुएं होते थे, उनमें से पानी निकालते और पीते थे। लेकिन इन कलाम मुकद्दस में आप देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम को ये कहा गया कि जिस मुल्क में तुम जा रहे हो तुम कुओं के मालिक होगे। याद रखें कि पानी इंसान की बेहद जरूरत है। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं तुम्हें पाकिस्तान दूंगा जिनको तुमने नहीं लगाया, मैं तुम्हें बड़े गाल दूंगा जिनको तुमने बड़ा नहीं। यानी कि खुदा खाने पीने की भी फिक्र करता है, बरकत देता है। जो खुदावन से डरता और खुदा से मोहब्बत रखता है खुदा उसको बरकत देता है। और इस बात को भी याद रखें कि जो खुदा से मोहब्बत नहीं रखता खुदा बरकत की बजाय उनको लानत देता है। मेरे दोस्तों, हम बरकत के वारिस अपने आप को बनाएं। हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत होनी चाहिए, हम खुदा के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। याद रखें कि उस खुदा ने जिसके साथ हमने मोहब्बत करनी है उस खुदा ने हमारे साथ मोहब्बत की है। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श किया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब खुदा की मोहब्बत को देखिए कि उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। क्या हम उसके साथ मोहब्बत ना करें? हम उससे मोहब्बत करें। उसके मोहब्बत करने से हमारा ही फायदा है, उसके कलाम पर अमल करने से हमारा ही फायदा है। मेरे जिसम हम उन बगार बागों के मालिक बन सकते हैं जो हमने हाथ से लगाए नहीं हैं। हम उन बरकतों से अपने घर बन सकते हैं जिनके लिए हमने मेहनत नहीं की। हम दूसरे ममालिक के मालिक बन सकते हैं जिनके लिए हमने कुछ नहीं किया। लेकिन असल बात यह है कि हम खुदा से मोहब्बत करना शुरू कर दें, खुदा से डरना शुरू कर दें, खुदा के साथ वफादार अपने आप को बनाएं और उसके हुक्मों पर अमल करके खुदा से बरकत पाएं। खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफीक बख्शे।